अब काशी विश्वनाथ का बड़ा अद्भुत वर्णन वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हुए। काशी की इतनी महिमा है कि यदि कोई भी मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र हो, महाराज कन्या हो या विवाहिता हो, विधवा हो, रजस्वला हो, अरे कहाँ तक कहें, अगर वह व्यभिचारिणी भी होगी तो भी काशी में भोलेनाथ के दर्शन करने मात्र से, वहां पर मुक्त हो जाने मात्र से उस व्यक्ति की मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति मुक्त का अधिकारी होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन हुआ। महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहीं स्थित हुए। गंगा मैया गोमती के नाम से विख्यात हुई तथा उन्हीं गोमती के सत्तर भगवान शिव त्र्यंबक नाम से विख्यात हुए, गौतम जी के द्वारा पूजित हुए, इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हुआ। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ी अद्भुत बात। रावण ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की आराधना की, कहा कि मैं आपको कैलाश से लंकापुरी ले जाऊंगा। लंकापुरी। भगवान शिव ने कहा, अपना शिवलिंग लेकर के बोले, हे रावण, तुम मेरी शिवलिंग को अपने घर ले लेकर के जाओ, किंतु ध्यान रखना, तुम इस लिंग को जहाँ भी गोल कर रख दोगे ये वहीं प्रतिष्ठित हो जाएगा, फिर नहीं उठेगा। अब रावण लिंग को उठा करके लेकर के चला, किंतु मार्ग में ही उसे लौकता आ गई। अब रावण एक गोप को शिवलिंग लेकर के लौकता करने चला गया। एक महीनों के बीतने पर वह लिंग के भार से पीड़ित हो गया और उसने वहीं पृथ्वी पर शिवलिंग को रख दिया। वह लिंग वहीं स्थिर हो गया, इसलिए उसका नाम वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हुए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारू का वध किया, इसलिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। दारू का रामेश्वरम की स्थापना परमात्मा राम ने स्वयं रावण के द्वारा करवाई, इसलिए महाराज रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध। घोषमेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग है। घोषमेश्वर सुधर्मा नाम का एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा के जब कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी छोटी बहन भस्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। अब भस्मा पर भक्ता की कालांतर में भी सुधर्मा और भस्मा की होगा। हमारा पुत्र के बड़े होने पर पिता ने पुत्र का विवाह भी कर दिया, किंतु सुधर्मा की प्रथम पत्नी ने पुत्र को मार दिया और तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहाँ भस्मा नित्य पार्थिव देहों का विसर्जन करती थी, नित्य पार्थिव प्रवाहित करती थी। पुत्र के मृत्यु पर शब विलाप करने लगे, लेकिन भस्मा सिर्फ पूजन में लगी रही और थोड़ी देर में भगवान ने भस्मा को उसका मरा हुआ पुत्र वापस लौटा दिया और स्वयं दर्शन देकर के प्रसाद किया, इसलिए उसका नाम घोषमेश्वर महादेव के नाम विष्णु को दर्शन किसी समय
दानव बहुत बलवान हो गए, समस्त त्रैलोक में हाहाकार बन गया। काली दैत्यों से पीड़ित सभी देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास आए। देवता कहते हैं भगवान विष्णु हमारी रक्षा करो। भगवान शिव की आराधना करके उन दैत्यों का वध करूंगा, बिना शिव की कृपा से उसका वध नहीं कर सकता। महाराज भगवान विष्णु शिवार्चन करने लगे, शिव जी की आराधना करने लगे। बहुत समय बीत गया लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब भगवान विष्णु महाराज भक्ति युक्त होकर के शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। क्या कर रहे हैं? शिव सहस्त्र नाम का पाठ। शिव हरो मृडो ग्रहा पुष्करः पुण्यलोचनः अर्पिगम्यः सदाचारः सर्वः शंभो महेश्वरः चन्द्रापीडस्य चन्द्रमौलिर्विश्वं विश्वम्भरेश्वरः वेदांत सार संदोह कपाली नीलो। बड़ी अद्भुत बात। भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा के लिए, पूजा के लिए लाए गए 1008 जो कमल थे, उनमें से शिव जी ने एक की बात क्या किया? शिव जी ने उस कमल को चुरा लिया। हम महाराज जितने नाम लेते थे शिव जी के, शास्त्रार्चन में यही होता है। जैसे 1000 कमल मंगा लिए गए, 1000 बेलपत्र मंगा लिए गए, 1008 कमल, 1008 कमल रखता। कोई दक्षिणा से शास्त्रार्चन करता है, शिवार्चन करता है। सहस्त्र नामों से शिवार्चन करने का बड़ा फल है। यदि आप लोग सहस्त्र नामों से शिवार्चन कर लें तो महाराज जीवन और मृत्यु के बंधन से ही जीव मुक्त हो जाता है। इतने प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु शिवार्चन कर रहे हैं, 1000 नाम ले रहे हैं। 1000 नामों में महाराज एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। भगवान विष्णु ने क्या किया? बोले मुझे तो कमल चढ़ाना ये देखे क्या करो, कमल कहाँ करो? तो भगवान विष्णु की आंखें कमल के समान है। उन्होंने अपनी आंख को निकाल करके तुरंत भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया। उसी समय भोले बाबा प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोले हे भगवान विष्णु, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। भगवान को क्या मानना चाहिए? आज से तुम्हारा नाम कमल नयन होगा। उसी दिन से भगवान विष्णु का नाम कमल नयन पड़ा। और भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप सर्व अंतर्यामी हैं, सबके मनोरथों को जानने वाले हैं। आपसे क्या बोलूं? मेरा अस्त्र सब दैत्यों के सामने निष्फल हो गया है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। भोले बाबा ने कहा मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा दैत्यों के विनाश के लिए तुम्हें कभी भी नष्ट न होने वाला सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूँ। उसी दिन में भगवान विष्णु को भोले बाबा ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया। अब सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने महाबली दैत्यों का विनाश किया। अब महाराज नरकों का भेद बताया गया। 28 प्रकार के नरक बताए गए। वहां पापियों को दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति भूखे शास्त्र बनाता है, जिन नामक नगर में जाता है नरक, और जो माता पिता को डांटता है उसके मुख को कीड़ों से युक्त विष्ठा भर करके पीटा जाता है। इसलिए कभी भी माता पिता और गुरु को डांटना नहीं चाहिए। आजकल बच्चे होते हैं ना, अरे तुम क्या जानो, कहते थे तुम क्या जानो, ये तो हम जानते हैं। ऐसा भी बच्चों को नहीं कहना चाहिए। जो शिव मंदिर में बगीचा में खूब आदि को नष्ट करता है,
अनेक बोझों में फेरा जाता है। महाराज जो सज्जनों की निंदा सुनता है उनके कान में कील ठोक ले जाते हैं। इस प्रकार नरक में हर बुरे कर्म की सजा प्राप्त होती है। जो नरक न जाना चाहे उसे भगवान शिव की भक्ति करना चाहिए। यम मार्ग में दान का बड़ा प्रभाव है। जो व्यक्ति दान कर देता है उसे यम मार्ग की यात्रा नहीं चाहिए करती। जो ब्राह्मण कपड़ाओं दान करता है, जूता दान करता है, बुरे प्रोटेक्टर नहीं करता है। जो छाता दान करता है वह महाराज छाया छाया में जाता है। जो सिलिका दान करता है वह रथ पर बैठ करके जाता है। जो सैया दान करता है वह विश्राम करता हुआ जाता है। जो फूलों के बगीचे लगाता है वह पुष्पक विमान में बैठ करके जाता है। जो गौदान करता है उसके समस्त मनोकामनाएं वहां भी पूर्ण हो जाती है। जो स्वर्ण दान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त कष्ट वहां दूर हो जाते हैं। महाराज जो अन्न दान करता है वो महाराज सबसे बड़ा दान करता है। अन्न दान सबसे बड़ा दान कहा गया। कोई व्यक्ति भूखा है, यदि आपने उसको भोजन करा दिया और भोजन करा करके तृप्त कर दिया, किसी ब्राह्मण को अन्न दान कर दिया तो महाराज इससे बड़ा वास्तविक कोई फल नहीं। पुराण श्रवणात् संभोग निष्पाप जायते नरः। शिव पुराण पढ़ करके मरा करके यजमान बन करके सुन लेता है वह निष्पाप होता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर के इसका श्रवण करेगा वही लोग में संपूर्ण भोग को भोग करना परम पद को प्राप्त होगा। ये पुराण का हम लोगों का विश्वास बड़ा कमजोर है। मैं बार बार कहता हूं कि हमें विश्वास को बढ़ाना एक से पुराण में और करवा बड़ी आदमी अंतिम प्रकार है। बड़े ध्यान एक किसान था। किसान वो कर्म से भक्त था। क्या था? महाराज हर पल शिव 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 करता, भगवान का नाम लेता। हमारा उसके बेटा भी एक बेटी छोटे छोटे थे। खेती करने जाता और खेती करके आता तो महाराज अपने घर में भोजन करता, भगवान का भजन करता। बस इतना ही काम था। हल चलाता था फिर भी ओम नमः शिवाय का जाप करता था। एक दिन बच्चों की छुट्टी थी, स्कूल इस्तेमाल नहीं गए पढ़ने के लिए विद्यालय। एक दिन उसकी बेटी कहती है कि पिताजी मैं भी चलना चाहता हूँ आपके साथ खेत में। बेटा भी कहता है मैं भी चलूँ। पत्नी कहती है मैं भी चलूँ। सब लोग चले गए। हमारा खेत की मेड़ होती है तो मेड़ में बेटा और बेटी चल रहे हैं। पति पत्नी अपना खेत का काम कर रहे हैं। इतने में महाराज एक सर्प आया। सर्प ने उसके बेटे को काट लिया। सर्प ने बेटे को काटा तो बेटी बड़ी जोर से रोई, चिल्लाई, पिताजी भैया को सर्प ने काट लिया। अब वह दौड़ता हुआ आया, हे भोलेनाथ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, तुमने मेरे बेटे को विसर्जन से करवा दिया। क्या तुम्हारे अंदर कोई भी दया नहीं है? कोई भी भावना नहीं? दौड़ा दौड़ा गया नगर में गया तो महाराज सोचा कि कोई वैद्य होगा इसकी दवा कर सके। तो महाराज किसी ने कहा कि यहाँ कोई वैद्य नहीं है, कोई भी वैद्य नहीं। दौड़ता रहा, नगर में ढूंढता रहा। अनायास एक वैद्य आया और महाराज उसकी दवा की, उसका पुत्र जीवित हो गया। अब महाराज कुछ दिन की बात हुई, फिर भोले बाबा की शरण में जाने लगा, भक्ति करने लगा, शिव शिव करने लगा।
एक साल पहले हुआ था कि रास्ते से जा रहा था, तो महाराज रास्ते से जब जा रहा था तो एक व्यक्ति आकर के कहता है, अरे भाई रास्ते से हट जाओ, महाराज पागल हाथी आ रहा है, वो आएगा तो मार डालेगा। वो पागल हाथी दौड़ता हुआ जा रहा था, इतने में उसके धक्का लगा और वो गिर गया, पूरा छिल गया, कहने लगा, अब चिल्लाने लगा, हाय 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 भले बाबा, हाय भले बाबा, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम मुझे हमेशा दुख देते रहते हो। एक तो वैसे गरीब हो, खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, पहले मेरे बेटे को सर्प से कटवा लिया, अब मेरी प्राण लेने में तुले हुए हो, फिर भी मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। अब महाराज रोज आई थोड़ा सा ठीक हो, महाराज के छोटा बढ़िया सुंदर फसल हुई, बहुत अद्भुत फसल थी। अब महाराज फसल काटने का समय आया, फसल काट रहा था, महाराज फसल काट करके कहता है, काटने लगा, कहता है, हे बोले बाबा, अब बरसात मत करना, इस बार अच्छी फसल हुई है, और अच्छी फसल होगी तो मेरा कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, अच्छे से भोजन होगा। महाराज दूसरे दिन महाराज उसकी प्रार्थना करके बादल आए, जोर की बारिश हुई, सारा अनाज बह गया, सब कुछ बह गया, हाहाकार हो गई। अब वो चिल्लाता रहा, हे शिव, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने मेरी फसल बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे तेरी भक्ति का क्या प्रभाव मिला, क्या फल मिला, मैं जो रात दिन ओम नमः शिवाय कहता हूँ, शिव शिव रटता हूँ, तेरी भक्ति से मुझे क्या मिला, क्या मिला। शिव जी के मंदिर में गया और शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी की पिंडी पर महाराज जोर जोर से सर पटकने लगा, आज तेरे द्वार के ही प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा, साथ नहीं जाता। बड़ी अद्भुत बात, उसकी माथे से रक्त निकल करके शिव जी पर लग गया, शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ तो सही। भक्त ने कहा, आप अंतर्यामी हो, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मेरे मन में तुम मांगना है। बोले हाँ, बड़ी अद्भुत बात, क्या कहना। शिव जी ने बड़ी सुंदर बात क्या की, तो कहता है कि आपने मेरे बेटे को सर्प से कटवा दिया, फिर मुझे चोट से चोटी कर दिया, इतने में बिजली नहीं भरा तो मेरी फसल बर्बाद कर दी, आप चाहे तो सब कुछ रोक सकते थे, ऐसा क्यों नहीं किया आपने। भोले बाबा ने कहा, सुनो मेरा फालतू याद रहो, जब तुम्हारे बेटे को सर्प ने काटा था, जिस समय तुम्हारे बेटे को सर्प ने काटा था, उस समय तुम्हारे गांव में कोई वैद्य नहीं था, और तुम्हारे बेटे की अल्पायु थी, इतनी उम्र के लिए आया था। जब तुम वैद्य को ढूंढ रहे थे, तुम्हें कोई वैद्य नहीं मिला, और जो वैद्य मिला था ना, वो कोई तुम्हारे गांव का वैद्य नहीं था, वो वैद्य और जानते हो, वो मैं ही वैद्य के रूप में गया था, और तेरे बेटे को, हमारे बेटे को किया, नहीं गया था। और सुन, जब वो पागल हाथी मारने के लिए दौड़ रहा था, तो उसके सामने आ जाता तो मर ही जाता, लेकिन जो आदमी उसको सावधान करने गया था, कोई और नहीं था, वो मैं ही था जो उसको सावधान करने के लिए। और जो ये फसल की बात कहता है ना, तो मेरे फसल में बारिश हो गई, मेरी फसल बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, तो सुन, तेरी फसल अच्छी देख करके गांव के लोग तेरे से जल रहे थे, और उन्होंने तेरी पूरी फसल में रास्ते में जहर का छिड़काव कर दिया था। यदि तू फसल को काटता और लेकर के उसको खाता, तेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता। इसलिए मैंने बारिश करा दी,
तेरी फसल ही बर्बाद हो जाए, तेरी रक्षा हो जाए, ये तेरी कृपा है। कहता है शिव शिव करने से कुछ नहीं याद रखना, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि हमारे हृदय में भावना अच्छी हो, यदि हमारे हृदय के विचार पवित्र हो, यदि हमारे भक्ति में श्रद्धा हो, हमारी भक्ति में दृढ़ विश्वास हो, अटल विश्वास हो, तो परमात्मा हर पल हमारे साथ खड़ा है, हर पल हमें याद रखना। शिव महापुराण के अंतिम श्लोक का बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। एतच्छो पुराणस्य वक्तुः प्रोक्तः सर्वदा सागरः सासुतः साम्बः संकरो संकरा। भगवान कहते हैं नारद, अपने गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर के पुराण के वक्ता और होता है। हे भोलेनाथ, इस पुराण को जो सुन रहा है और जो कह रहा है, वक्ता और श्रोता दोनों का कल्याण करना। प्रेम से बोलो भगवान इसलिए कहता हूं, ये निश्चित रूप से परमात्मा के हो जाओ, दुनिया में अपराध मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से यही प्रार्थना करना कि प्रभु यदि कुछ देना चाहते हो, अपनी भक्ति और अपना प्रेम देना, इसके अलावा हमें कुछ चाहिए। और थोड़ा भगवान के करीब जाओ, प्रार्थना करो कि प्रभु अभी हमारी करीबी कमी और थोड़ा करीब हो जा, और थोड़ा करीब हो जा। प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, और
बड़े ध्यान से जानता कर गरीब प्यारे जानता कर गरीब प्यारे जानता कर गरीब प्यारे जानता जानता घर गरीब प्यारे हैं तुम्हें क्या होगा जानते मैं इसका ये प्रभु मुझे पता होता कि आपको गरीबों से ही इतनी मोहब्बत है गरीबों से ही इतना प्रेम है तो मैं शपथ से कहता हूँ मैं कसम मैं कसम से मैं कसम से मैं कसम से गरीब हो मैं कसम से गरीब हो जाता मैं कसम से गरीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता प्यार तेरा नसीब हो जाता
कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था। मैं किसी और की बात नहीं करता इस मैसेज में, मैं अपनी बात करता हूँ। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक गरीब परिवार के पैदा हुआ। आज की कृपा से दुनिया जानती है, आज की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया। यदि मुझे प्राप्त हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। आप इसको भरोसा करके देखो, इसके सहारे बैठने को देखो, इसके लिए रोकर के देखो, इसके लिए तड़प करके को देखो कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा।
भी हंसी मैं तुझको नहीं था मेरी कुछ नहीं भी हंसी भटक रहा तूफान में भी हंसी मैं यूं भटक रहा था तूफान में भी हंसी भगवान ने याद हे प्रभु ये हमारी जीवन की कपटी आज भी तूफान में है सब पलट जाए भरोसा नहीं है यदि इस कपटी का नाविक इस कपटी का मल्ला भोले बाबा को जाओगे तो हमारी ये नाव इस भवसागर से पार हो जाएगी अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि हमें कोई भवसागर से पार आयो भटक रहा था तूफान में भी हंसी मैं यूं भटक रहा था तूफान में भी हंसी बुझा हुआ दिया मैं बुझा हुआ दिया तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले मुझे जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले हर तेरी बंदगी से पहले मुझको ढूंढता
कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को जानता था तेरी बंदगी से। हमने 9 दिनों तक आप सभी भक्तों को जो अपने से टूटी फूटी वाणी के द्वारा बना, कभी न हो नहीं चतुर कहाओ मत अनुरूप राम को राम। जिस परमात्मा ने मुझे बीच में आया और सेवा किया, यदि इस वाणी से किसी के लिए महाराज ऐसी बात निकलती है, आप सब लोग भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान उपासना करते हैं। एक बात का संकल्प कर लेना कि ये कथा हो रही है, भगवत चलती रहे साल में एक बार। ये महाराज जी अकेले नहीं कर सकते हैं, ये केवल और केवल आप सबके सहयोग से हो सकता है। आप सब लोग भरपूर सहयोग दें, जितना परमात्मा आपको दे रखा है उठान रखें, भरपूर सहयोग करते रहें और करते रहेंगे तो अगले साल फिर कथा हो जाएगी, फिर बताओ अगले साल कथा सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो पक्का? तो बड़े भाव से सहयोग करोगे महाराज जी से मिलकर, इसी तरह सबको करो और महाराज जैसे जितना सहयोग करोगे उतने हिसाब से आपको फल भी मिलेगा और कथा सुनने का लाभ मिलेगा। अच्छा ठीक है, हमारी कथा तो अच्छी लगी नहीं आपको? है ना? लगी? लेकिन महाराज ये भोलेनाथ का बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छा। तो कथा अच्छी लगी है ना? लगी हो तो महाराज जी बक्सा बदल दीजिए। हम नहीं आए पक्का? तो कौन सी कथा सुनना है अगली बार? बताओ। अरे नहीं, अपने से भी बताओ ना, कौन कौन सी कथा सुन चुके हो? राम कथा हम ही नहीं सुनी, भागवत भी सुन चुके हैं, देवी कथा नहीं सुने। अगले साल महाराज जी देवी भागवत की कथा करवाएंगे। द्वारकाधीश ने कहा हम बने रहे, आप सब बने रहे, महाराज जी का कृपा रहा तो अगले वर्ष इसी मुखार बिंदु से देवी पुराण भी आपको सुनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग सहयोग करोगे तब, है ना? पहले से सहयोग करना प्रारंभ कर दो, महाराज जी के लिए यजमान बन जाओ। महाराज जी को भी लगे कि मेरे इतने यजमान आ गए हैं, अब तो कथा होनी होगी, है ना? इस तरह काम करते रहना, है ना? तो ये जो है जीवन का परम सार है, परम महत्व है। मैं अंत में एक बात यही कहूँगा, आप सब लोग बैठ जाओ, अभी 10 मिनट अभी बैठ जाओ, बस थोड़ी देर में सुन रहा हूँ आपको। आज के बाद नहीं बोलूंगा कि बैठो, ना बोलूंगा कि सुनो। आज के बाद कोई बोलने वाला नहीं है, जो मन में आए तो करना। बोलो हर हर महादेव। ठीक है, इसलिए आज बढ़िया विश्राम करने में बैठ जाओ, 10 मिनट मार के लिए भी है। क्या भरोसा बहुत दिन में 1 साल के, है ना? ये ना मेरे हाथ में है ना इनके हाथ में है। 1 वर्ष का दिन बहुत बड़ा होता है, कब क्या हो जाए, पल में पड़े होते हैं, बहुत करेंगे तब। तो हमने जब तक ये अनाउंस कर दिया होगा तो वही तो परमात्मा की कृपा होगी, ठीक है? इसलिए अंत में एक बात यही कहूँगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, रहा दिन यहाँ फिर रात होगी, जागने वहाँ रात होगी। चला जा रहा है निरंतर समय, चला जा रहा है निरंतर समय।
रही जिंदगी तो मुलाकात होगी, रही जिंदगी तो मुलाकात होगी। जो जुदाई दे रहा है, जो जुदाई दे रहा है, उस पल को याद रखना। ये पल आपको भूलना नहीं चाहिए। जो जुदाई दे रहा है, उस पल को याद रखना। मुझे अपने दुश्मनों में ना शुमार करना, मुझे अपने दुश्मनों में ना शुमार करना। कभी लौट आऊं शायद, कभी लौट आऊं शायद, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार, मेरा इंतजार करना। ये महाराज बड़ा पावन है, इसलिए बड़े भाव से, बड़े प्रेम के साथ भोले बाबा के चरणों में हमेशा लीन रहना और भगवान के चरणार बिंदों में लीन होकर के भगवान की कथा का श्रवण पाठ करते रहना। अब कथा बंद हो गई तो ये मत करना कि जा करके बस अपने अपना सुनने लगो, अपने अपना करने लगो, अब भोले बाबा को बिल्कुल भूल जाओ। ऐसा नहीं करना, ठीक है? भजन भोलेनाथ का आए बिहारी नाथ, आए बिहारी, शिव भोला भंडारी, शरण हम आए बिहारी। शिव भोला भंडारी, शरण हम आए बिहारी। आए बिहारी नाथ, आए बिहारी, आए बिहारी नाथ, आए बिहारी। शिव भोला भंडारी, शरण हम आए बिहारी। शिव भोला
भगवानों की जय, अमरदास जी महाराज की जय, समस्त भक्त वृंदों की जय, समस्त माताओं की जय, समस्त बहनों की जय, साधु समाज की जय, ब्राह्मण समाज की जय। हरे नमः पार्वती पतये, हरे हरे महादेव। हेलो, जय श्री राम। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि दो शब्द जो है बोल करके